हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे बता दीजिए क्या साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया भाई। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। हम लोग लाइन और एंगल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग लाइन और एंगल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर पूछा गया है, ये हमें x का मान पूछा गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। देखिए, इसने जो कहा है वो इन दोनों लाइंस को पैरेलल कहा है। सी डी पैरेलल है ए बी के। सी डी जो है, सी से डी तक का जो पॉइंट है वो अपने पास पैरेलल है किसके? ये पैरेलल है ए बी के। ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ये पॉइंट यहाँ पर ए है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इसके बाद इसने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है ई, ऐसे एक पॉइंट बनाया है यहाँ पर ई। तो इसकी वैल्यू बताइए, यहाँ पर बना एंगल क्या होगा यदि ये वाला एंगल 105 डिग्री है और ये वाला एंगल यदि है 45 डिग्री। ऐसा अपने पास गिवन है, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, आसानी से हम लोग इनको कैसे कर सकते हैं। ये वाला एंगल अगर 105 डिग्री है तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, इसको आगे बढ़ाकर एक ट्रायंगल बना लो। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल 105 डिग्री है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। तो ये भी कितना होगा? 105। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल ये 105 है तो क्या अंदर वाला जो एंगल होगा वो 75 होगा क्या? तो क्या एक एंगल 75 है, एक 45 है, तो सारे लोग मिलकर क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल आप लोग मुझे बताइए, क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 60 डिग्री। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं ऐसे ही करो। अगर आपको ये एकदम ठीक ठाक दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। आप इसको भी पीछे बढ़ा सकते हो। इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये 45 अगर है तो ये भी अपने पास 45 होगा। और अब अपने पास जो एक ट्रायंगल बन गया है एक, इसका ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, ये पीछे की तरफ बढ़ाया तो लाइन दोनों पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। और ये जो अब है यहाँ पर ये एक्सटीरियर का काम कर रहा है, बाह्य कोण का काम कर रहा है। तो 45 प्लस एक्स आप लोग किसके बराबर लिख सकते हो? 105 के बराबर लिख सकते हो। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये अपना आंसर है। कैसे भी आपका दिमाग चल जाए वैसे आप लोग क्वेश्चन कर लेना, वहां पर कैसे भी दिमाग चल सकता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है। बाकी लोगों के पास सौरभ साउंड एकदम ठीक है तो आप इसको अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट होगा आपका साउंड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे, तभी चीज़ें अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। दो लाइन पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली दो लाइन पैरेलल हैं, ए बी और अपने पास सी डी। ये अपने पास ए बी है और दूसरा ये अपने पास सी डी है। ये दोनों पैरेलल हैं और इसको फिर यहाँ पर मिलाया गया है ई पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ई इफ, नहीं, ये अपने पास ई तो गिवन है हमें, वैल्यू ऑफ डी सी ई इसका मान पूछा है। अगर ये अपने पास 100 डिग्री है तो ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ये आप लोग करने की कोशिश करो, कीजिए इसको आप लोग। डायग्राम अगर आपको ठीक दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं फिर साथ साथ आपको बना देता हूँ ताकि चीज़ें आप लोग सही समझ पाओ। ये जो साइन होता है ये पैरेलल का साइन होता है भाई।
ये जो साइन होता है ये पैरेलल का साइन होता है। तो मुझे बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। मनीष जाट एरिया वाला करवाया था ना कल मैंने, हाफ इंटू साइन थीटा से करवा दिया था भाई लास्ट में। एरिया जो वाला जो क्वेश्चन है कल साइन थीटा से लास्ट में करवाया तो था। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर सोल्व करना है तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लें। तो इस चीज़ को आप लोग आगे बढ़ा सकते हो, इस चीज़ को आगे बढ़ा दीजिए तो ये अपने पास ट्रायंगल बनेगा। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होता है। ये एंगल अगर 100 डिग्री है तो मुझे आप लोग ये बताइए ये वाला एंगल भी जो होगा वो क्या 100 डिग्री होगा क्या? ये 100 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो मुझे बताइए कि 120 डिग्री होगा कि किसी भी ट्रायंगल का। ये 100 कैसे आया, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। ये 100 है तो ये भी 100 होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है। दो लाइन पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। ये 100 है, ये 20 है, तो ऊपर वाला हो गया 120। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। मुझे एक बार सारे लोग ये बताइए क्या ऑडियो एकदम ठीक है या थोड़ा सा कम आ रही है? ये चीज़ मुझे एक बार आप लोग बताना कि साउंड एकदम ठीक है या थोड़ी कम आ रही है। ऐसा मुझे एक बार आप कमेंट में बताना। आगे तो हम लोग चल ही रहे हैं। क्योंकि मेरी तरफ से तो सेम वही है जो डेली रहता है, उसी टाइप से है। फिर भी अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो मुझे आप एक बार बता सकते हैं, हम लोग फिर से चेक कर लेंगे। सही है क्या? थोड़ा कम, थोड़ा सही? मुझे आप लोग बताना क्या अब की बार ठीक है क्या? क्या अब हमारा जो साउंड है वो क्या एकदम ठीक है क्या? अब बताना आप लोग, क्या ठीक है? तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसकी दो लाइन देखो, एक्स और वाई का मान बताना है। अगर आपको ये चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी ठीक नहीं दिखाई दे रही हो, किसी बच्चे के पास 240 पर अगर चल रहा हो तो यहाँ पर मैं इन डायग्राम को वापस बना देता हूँ। ये वाला अपने पास ए बी है, ये वाला अपने पास ए बी है, इसके एक पैरेलल लाइन है अपने पास डी और एफ, इसके एक पैरेलल लाइन है अपने पास डी और एफ, ये इसके पैरेलल लाइन है डी एफ, ये दोनों लाइन पैरेलल है। साथ ही इसने ये कहा है एक जो अपने पास बी से डी को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल लाइन है, ये बी से डी को मिलाने वाली जो लाइन है ये भी, इसके भी एक और पैरेलल लाइन है इधर अपने पास एफ और जी, और इसको इसने मिलाया है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये इसको इससे ज्वाइन कर रहा है। देन इसने कहा है ये अगर E है, ये अगर G है, तो आप लोग ये एक तो अक्स डिग्री आपको बताना है कितना होगा, एक अपने पास ये Y बताना है कितना होगा। अगर ये दिया हुआ है 40
और ये हम लोगों को दिया हुआ है 85। तो ये दोनों एंगल्स आप लोगों को बताने हैं। एक हमें 40 दिया हुआ है। अक्षत शर्मा, अब बताओ साउंड ठीक है क्या, क्योंकि आपने ही सबसे पहले लिखा था और एक मनीषा की साउंड कम है। दोनों लोग बताओ क्या अब साउंड एकदम ठीक है क्या, नहीं तो और बढ़ा लेंगे उसको यहाँ पर, क्योंकि आजकल तो सब खुद को तो बढ़ाना ही नहीं है, सब टेक्नोलॉजी है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या अपने पास ये जो लाइन होती है, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, क्या अपने पास ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी क्या? तो ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन का काम अगर करेगी तो ये अगर 40 डिग्री है तो अपने पास ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल जब भी जेड बन रहा हो बराबर होता है। अब अगर हम लोग इन दोनों की बात करें, देखो ये ऑरेंज वाली लाइन दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करना शुरू कर देगी। तो ये अगर 40 है तो मुझे बताइए ये वाला जो आंसर होना है वो क्या 40 डिग्री होना है क्या? पहली बात। दूसरा, अपने पास ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, देखना तो ये अपने पास ऑरेंज वाली यहाँ तक और ऑरेंज वाली दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होते हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 85 अगर होगा तो ये भी अपने पास 85 होगा। और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल है तो बाहर वाला जो एंगल होना है वो क्या 95 डिग्री होना है क्या? तो अक्स तो 95 डिग्री है और वाई का मान 40 डिग्री है। कहाँ से आया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। 95 और 40 बिल्कुल आपका आंसर एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। चार नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। ए बी सी डी और ई एफ अपने पास ऐसा है, ये अपने पास ए बी सी डी और ई एफ लाइन पैरेलल दी हुई है, तीन लाइन ए बी सी डी और ई एफ। ये जो तीन लाइन दी हुई है ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों लाइन अपने पास पैरेलल दी हुई है। इसके बाद हमें कहा गया है कि एक जो जी एच लाइन जो पैरेलल है, यहाँ से जी एच एक पॉइंट है, ये जो लाइन पैरेलल है ये यहाँ पर कोई लाइन बना दी जाए जो अपने पास मान लो आई और जे अगर हो, आई और जे उसके पैरेलल है ये लाइन, और फिर इसने इसको ज्वाइन भी किया ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये 140 डिग्री है, और ये वाला अपने पास 95 डिग्री अगर है, देन हम लोगों से पूछा है कि जी एच आई ये पूरा एंगल बताइए, ये पूरा एंगल कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। चलो आप लोग कोशिश करो और आंसर बताओ। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल ठीक है। देवकर्ण शर्मा आपका आंसर। बाकी लोग भी भाई फटाफट करने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पर देखिए आप लोग सभी लोग कोशिश करना समझने की, ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों ब्लैक वाली लाइन पैरेलल हैं। तो ये 40 डिग्री अगर है तो ये भी अपने पास 40 डिग्री होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और इसको पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ाऊँ, इसको पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ा दूँ तो हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, बात एक ही है। तो ये वाला एंगल अगर 95 होगा, मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाला एंगल अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए इधर, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और ये लाइन पॉइंट अगर 95 है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों लाइन बराबर हैं। ये 95 है तो ये भी अपने पास 95 होगा, और ये 95 अगर है तो ये वाला एंगल क्या 85 ही होगा क्या, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का जो योग, लाइन अगर पैरेलल है, पैरेलल क्यों, इसी को पीछे की तरफ हम लोगों ने बढ़ाया है, ये और ये पहले से पैरेलल थी तो पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो भी पैरेलल ही रहेगी। तो ये 95 तो ये 95 और अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो अपने पास ये आ गया 95, ये आ गया अपने पास 85,
इसलिए 85 और 40 को अगर आप लोग ऐड करोगे तो क्या हमारा जो आंसर आएगा, पूरा एंगल पूछा है तो आंसर आ गया 125 डिग्री। बोलिए एकदम ठीक है क्या? लाइन और एंगल वाले क्वेश्चंस अगर इस प्रकार से अपने पास आते हैं तो क्या उन क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से, ढंग से, ठीक तरीके से सोल्व कर पाओगे क्या? इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, याद रखना, और 85 और 40 का सम 135 नहीं होता, इनका सम 125 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन तो हमें प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल होंगी। लाइन पैरेलल होंगी तो या तो ऑल्टरनेट एंगल प्रूव करो या इंटीरियर एंगल का सम 180 प्रूव करो। हमें प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल होंगी। मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि प्रूव करो, लेकिन बस वैसे ही आपसे एक बार पूछ लिया ताकि आपका दिमाग चले। ये ऐसे अपने पास कहा गया है, इस टाइप से हमें कहा गया है ए ई है, ए बी है, अपने पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से इसने ये कहा है सी पॉइंट और ये कहा है डी पॉइंट। ये पॉइंट अपने पास सी है और ये पॉइंट अपने पास डी है, सी है और डी है। यहाँ पर अपने पास ई और एफ, ये ई है और ये अपने पास एफ है। ये एंगल दिया हुआ है 165 और ये भी क्या है, ई एफ पैरेलल सी डी, ये खुद इसने गिवन है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। और ये एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री। देन आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी, ये इसको बताना है हमें, है नहीं, ये प्रूव करके बताना है। तो दोनों लाइन पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे? या तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो, या इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो। वो बात सारी की सारी एक ही है। तो सबसे पहले ये तो गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे बताइए, ये अगर 165 डिग्री अगर हो तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास क्या 15 डिग्री होना है क्या? मुझे बताओ। और ये भी क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री, यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए सारे लोग मिलकर, क्या अपने पास ये पूरा का पूरा एंगल 40 डिग्री हो गया? 25 और 15 अगर देखा जाए तो ये भी 40 डिग्री हो गया और ये 40 डिग्री गिवन है ही। जब भी जेड बन रहा हो, मतलब ऑल्टरनेट एंगल अगर बराबर हो, इसका मतलब उल्टा भी आपको सोचना है, आपको दोनों तरफ से पता होना चाहिए। ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। हाँ ना, बताइए आप समझ पाए हो क्या? तो हमने प्रूव कर दिया कि ये ऑल्टरनेट एंगल जो है एकांतर कोण 15 कहाँ से है 15, क्योंकि ई एफ पैरेलल दिया हुआ है सी डी के और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 165 तो ये 15 डिग्री, फिर ये 40 और ये 40 दिया हुआ है ही, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये अपने पास ए बी सी और डी ऐसे दिया हुआ है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों को दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ये अपने पास ए बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये राइट एंगल का साइन होता है, याद रखना। ये वाई है, ये वाई है, ये 30 है। ये आसान आसान क्वेश्चंस उठाए गए हैं 10th की बुक से या इधर उधर से, जो भी क्वेश्चंस अपने पास थे उनको। ये 80 है, ये 2/3x है, ताकि लाइन और एंगल के क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर पाओ। और ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं अगर आप लोग देखोगे तो। ये अपने पास पॉइंट ई मान लो, ये अपने पास एफ मान लो, और ये वाला जो एंगल है वो है जेड डिग्री। तो ये हम लोगों से एक्स वाई और जेड का मान पूछा गया है। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर देखिए, ये 30 है, ये 90 है, तो क्या y का मान 60 डिग्री होना है क्या? ये अपने पास 30 है, ये अपने पास 80 है, तो क्या इसकी वैल्यू अपने पास 70 डिग्री होना है क्या? एक स्ट्रेट लाइन पर बना तीसरा एंगल, सभी का सम अपने पास 180 होता है, तो ये 110 हो गया, तो 70 बचा। और ये अगर 70 है तो क्या ये वाला जो होगा अपने पास, क्या ये 110 डिग्री होगा क्या? और 2/3x बराबर, 2/3x बराबर अगर अपने पास 70 डिग्री हो
तो मुझे आप लोग बताइए अक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या यहाँ से 105 आएगा क्या? तो अक्स की वैल्यू 105 आ गई है, y का मान 60 आ गया है, z का मान 110 आ गया है। क्या सभी लोगों का आंसर बी ऑप्शन ही था क्या? तो ये अपना आंसर आ गया है सेकंड ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हमें कहा है, ये 95 डिग्री गिवन है, ये हमें कहा है 95 डिग्री है, ये y है, अक्स है और z है, ये 35 है ए और बी पर, ये हमें दिया हुआ है z डिग्री, ये दिया हुआ है अक्स डिग्री और ये दिया हुआ है y डिग्री। चलो सभी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। सारे ही एंगल आप लोगों से पूछ लिए कि एक्स भी बता दो, वाई भी बता दो और जेड भी बता दो। तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं। अब आपको पता होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये 95 है तो ये भी 95 होगा, और ये 95 अगर है तो स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है, तो ये क्या अपने पास 85 होगा क्या? 95 तो नीचे वाला 85, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये 95 है तो ये भी अपने पास 95 होगा। और एक ट्राइंगल के दो एंगल अगर आपके पास हैं, इनका सम 130, तो तीसरा एंगल अपने पास 50 डिग्री। क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो 95, 85 और 50 डिग्री, क्या हमारे पास ऑप्शन जो आ जाएगा वो क्या ए ऑप्शन आ जाएगा क्या? तो ऐसे छोटे लाइन और एंगल के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे अगर आप लोग चाहो तो। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ये अपने पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी, इसके एक पैरेलल लाइन बी सी के पैरेलल लाइन खींची यहां से ए एफ, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये हम लोगों ने यहाँ से एक और लाइन पैरेलल ऐसे खींच दी, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स। सबसे पहले ये गिवन है 70 दिया हुआ है, वो चीज़ें भी मैं लिख देता हूँ, ये 70 है, ये 50 है। अगर दो लाइन कभी भी पैरेलल हैं, ए एफ पैरेलल है किसके? अपने पास बी सी के, ए एफ अगर बी सी के पैरेलल है तो याद रखना इंटीरियर एंगल का सम, तो ये अगर 70 डिग्री है तो अपने पास टोटल इनका सम होता है 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल 120 बचेगा। तो 120 में अगर 50 इधर वाला है, तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताइए, ये हम लोगों से पूछा है, तो हमें पता है कि ये वाला जो अपने पास होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या अपने पास 70 डिग्री होगा क्या? क्योंकि अपने पास 70 क्यों हुआ, ऐसे मत सोच लेना ये और ये दोनों बराबर होंगे, ऐसे आया ये 70, इंटीरियर एंगल का सम अपने पास कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो 70, ये पूरा अगर 120 है, इधर वाला 50 है, तो फिर ये 70, और ये दोनों लाइन भी अगर पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली पैरेलल हैं, तो इंटीरियर एंगल का सम 180, तो ये 70 अगर है तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास क्या 110 डिग्री होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा 110 डिग्री, ऑप्शन आ जाएगा ए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर ये 70 था तो ऊपर वाला पूरा एंगल 120, 120 में ये 50 है तो इधर वाला बचा 70। 50 कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर वापस से लाइन अगर पैरेलल है तो ये 70 होगा, तो ये अपने पास 110। अच्छा, ये मैं गलत कर दिया भाई, कैलकुलेशन गलत कर दी।
ये अपने पास 70 है तो ये 110 होगा। मैंने कैलकुलेशन ही गलत कर दी थोड़ी सी, ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, कैलकुलेशन गलत होगी मुझसे। तो ये अपने पास क्या 60 डिग्री होना है क्या, और ये अगर 60 डिग्री होगा तो क्या ये 120 डिग्री, आंसर ये आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी, 70 है तो ऊपर वाला 110 होगा, 110 होगा, 110 में 50 है तो ये 60 होगा। हाँ ना बोलिए, क्या अब ठीक है क्या? ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दी है, 70 बाद में 120 लिख दिया, ये 110 है तो अपने पास ध्यान रखना है 110 अगर है तो इधर वाला 50, तो ये अपने पास 60 होगा। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी, ए बी सी ए ई के पैरेलल है, ये अपने पास कहा गया है। ये पॉइंट अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है, ए बी और सी, और ये पॉइंट अपने पास ई है। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, और बी सी बराबर ए सी है, बी से सी तक साइड और ए से सी तक की साइड बराबर है। तो आप लोग बताइए सी ए ई का मान क्या होगा। सी ए ई की वैल्यू इसने हम लोगों से पूछी है कि आप लोग बता दीजिए सी ए ई जो एंगल होगा वो अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाला एंगल अगर अपने पास 70 डिग्री है, मुझे आप लोग ये बताइए ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या अपने पास इसके सामने 70 है, तो क्या ये भी अपने पास 70 डिग्री होगा क्या? ये भी अपने पास कितने डिग्री होगा, 70 डिग्री। और मुझे ये बताइए क्या ये वाला जो एंगल है वो अपने पास कितने डिग्री आ गया है, 100 डिग्री आ गया है। 100 डिग्री आ गया नहीं है, दिया हुआ है 100 डिग्री। तो सी ए ई अगर हम लोगों से पूछा है तो मुझे आप लोग ये बताइए अंतःकोणों का, लाइन दोनों पैरेलल है तो ये 70 है, ये अपने पास 70 है, ये 100 पता नहीं क्यों दिया हुआ है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या 40 डिग्री होगा क्या? और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो जब भी जेड बन रहा हो तो ये अगर 40 है तो मुझे बताओ ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या 40 होना है क्या? ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। ये बीच वाली लाइन इसका कोई यूज नहीं है, ऐसे ही डिस्टर्ब करने के लिए आपको लिखी हुई है। एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर है, बी सी बराबर है ए सी के, तो यहाँ से 70 तो ये भी 70, 70 तो तीसरा 40 और अपने पास जेड बन रहा है। या आप लोग इंटीरियर एंगल से भी कर सकते हो, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए इसका, और इसका सम अपने पास 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि लाइन दोनों पैरेलल हैं। तो ये 70 है तो पूरा 110 और ये 70 है तो बाहर वाला 40, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के, ऐसा दिया हुआ हम लोगों को। एक लाइन है ए बी जो पैरेलल है किसके, सी डी के। यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के, ऐसा हमें गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये दोनों पैरेलल हैं। और अपने पास ए बी सी बराबर 70 डिग्री है, ए बी सी 70 डिग्री है। देखना अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद अपने पास सी डी ई बराबर 20 डिग्री दिया हुआ है, हम बनाते हैं अपने पास सी डी और ई। ये अपने पास पॉइंट ई है और ये अपने पास पॉइंट एफ है। अपने पास अगला जो पॉइंट दिया हुआ है सी डी ई जो है वो यहाँ पर जो गिवन है वो अपने पास दिया हुआ है 20 डिग्री, ये दिया हुआ है 20 डिग्री। उसके बाद हम लोगों को ये भी कहा है कि ए बी बराबर ए ई।
देखना ए बी बराबर अगर ए ई है तो पहली बात तो ये सुन लो, दो साइड अगर बराबर हो तो सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये भी कितने डिग्री होगा, 70 डिग्री। और इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, ये अपने पास 70 डिग्री है, ये अपने पास 20 डिग्री है, तो क्या ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन जब थ्योरी में आप लोग देखोगे लिखा हुआ आपको थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा कि बड़ा है, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन जब आप लोग कोशिश करोगे, ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है, अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। तो मुझे बताइए बीच वाला जो एंगल आ गया अपने पास, ये वाला एंगल आ गया 20 डिग्री। 20 डिग्री कैसे आया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, 20 डिग्री। तो ऐसे छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस बनते हैं लाइन और एंगल के। इन क्वेश्चंस का क्या आपको पीछे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो इनको आप लोग कोशिश करना, क्वेश्चन करना, उम्मीद है आप लोग इनको करोगे। अब मैं कुछ आगे वाले क्वेश्चंस जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस होंगे, वो हो सकता है आपसे नहीं हो, तो मैं उनको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4-4 पैरेलल लाइन दे दी और फिर ये देकर ये पूछ ले, ये देकर ये पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग कर लीजिए। ऐसे कहा गया हमें 29, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और यहां से हम लोगों को ऐसे दिया हुआ है, ये वाला एंगल 133 है, ये वाला एंगल अपने पास दिया हुआ है 143। देन यहां पर बना एंगल आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये एंगल अगर 133 है तो मुझे बताओ ये बाहर वाला जो एंगल यहां पर बना एंगल होगा वो क्या 47 होगा क्या? ऐसे ही यहां पर बना जो एंगल होगा वो क्या 37 होगा क्या? तो अक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहां से पास होती हुई इन दोनों के एक पैरेलल लाइन आप लोग खींच दीजिए, या आप लोग आगे बढ़ाकर ट्रायंगल भी बना सकते हो, उससे भी कर सकते हो, लेकिन इससे अपने पास फायदा क्या होगा, ये लाइन इनके पैरेलल लाइन खींची है, तो ये 47 अगर होगा तो ये भी अपने पास 47 होगा, और ये 37 है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी अपने पास 37 होगा। जेड जब भी बन रहा हो पैरेलल लाइन से, जब भी जेड सीधा बने या उल्टा बने और पूरा एंगल एक्स का मान पूछा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 84 डिग्री आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग फिर से करने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 30। एक्स का मान क्या होगा, हमें एक्स की वैल्यू पूछी है। ये यहाँ पर अपने पास पूरा जो एंगल दिखाई दे रहा है ये 71 दिया हुआ है, तो ये 71 अगर होगा तो ध्यान रखना ये वाला जो एंगल होगा अपने पास ये भी 71 होगा अपने पास यहाँ पर बना एंगल। मुझे बताइए, मुझे तो ये इधर वाला एंगल चाहिए, यहाँ वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला जो एंगल होगा अपने पास वो मुझे बताओ कि 109 ही होगा क्या? और एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री होता है, एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री होता है, तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पर अंदर की तरफ, ये पूरा पॉइंट बाहर वाला दिया हुआ है, ये जो संख्या दी हुई है वो 327 दी हुई है, तो ये अंदर की तरफ जो पॉइंट पर बना एंगल बचा वो क्या अपने पास 33 बचेगा क्या? क्योंकि टोटल 360 में से माइनस करोगे तो 33। अब अपने पास एक ट्रायंगल बन गया ऐसे जिसके दो एंगल हम लोगों को गिवन है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 33 और ये वाला एंगल आ चुका है पूरा एंगल 109। तो क्या आप लोग एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या किसी भी ट्रायंगल का? तो 109 और 133 को अगर ऐड करोगे तो क्या आंसर 142, क्या ये अपना आंसर आ जाएगा क्या?
तो अगला क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। लाइन एंगल का क्वेश्चन आ गया तो खुश हो जाना, आसान ही क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर पाओगे। पी क्यू, आर एस, टी यू और वी डब्ल्यू, भुजा पी आर, ये अपने पास ऐसे तीन चार लाइन पैरेलल दी हुई हैं, पी क्यू आर और एस टी यू। अपने पास देखिए चार लाइन जो है वो पैरेलल दी हुई हैं, और यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है और एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है। यहां पर पी आर टी और वी, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, ये लाइन हम लोगों को दी हुई है। पी आर की लेंथ हम लोगों को दी हुई है 10, पी टी की लेंथ, इसकी लेंथ जो दी हुई है वो दी हुई है 10, आर टी की लेंथ दी हुई है 22, जो गिवन है वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, और अपने पास टी वी की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 16, और यहाँ से क्यू डब्ल्यू की जो लेंथ दी हुई है, ये वाली जो लेंथ दी हुई है ये हम लोगों को दी हुई है 42। देन हम लोगों से पूछा है कि क्यू एस का मान बताइए, ये वैल्यू बताइए। तो देखिए आप एक चीज ध्यान रखना, जो गिवन है बड़े वाले की साइड, टोटल की साइड गिवन है, और यहां पर अपने पास अलग अलग गिवन है। क्यू एस अगर पूछा है तो फिर इधर से मैं लिखूंगा पी आर अपॉन टोटल, यहां से मैं लिखूंगा, यहां से मैं लिखने वाला हूं पी आर अपॉन टोटल। टोटल का मतलब इधर से पी वी में लिखूंगा, क्योंकि इधर से हम लोगों से पूछा क्या है उस चीज पर डिपेंड करता है। क्यू एस अगर पूछा है तो आपको खुद को देखना पड़ेगा, क्यू एस अगर पूछा है तो इधर से भी सेम वही चीज लेनी पड़ेगी, और इधर टोटल 42 दिया हुआ है तो इधर भी टोटल अपने पास ये हम लोग लिखेंगे क्यू डब्ल्यू। तो यहां से वैल्यू पुट करके अगर सोल्व करें, पी आर का जो मान हम लोगों को गिवन है वो अपने पास दिया हुआ है 10, अपॉन इसकी जो वैल्यू है टोटल, इन सभी को अगर ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या 48 हो गया क्या, बराबर क्यू एस का मान तो हम लोगों से पूछा है और ये अपने पास 42 है। ऐसा कोई रूल जब मैंने आपको मैथ्स पढ़ाया था तब बताया था, क्या याद है क्या? तो यहां पर अपने पास इसको अगर सोल्व करें तो 6 से कट रहा है 7 बार, और 6 से कट रहा है 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो क्यू एस की जो लेंथ आ गई है वो अपने पास आ गई है, क्यू एस की जो लेंथ आ गई है वो 35/4, 8 चौक 32 और 3/4 का मतलब 0.75, तो 8.75 ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। प्रूव भी किया था ना, एकदम ठीक है ऋतिक भाई। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस एक दो इस टाइप के बन सकते हैं एग्जाम में, अगर बड़ा क्वेश्चन लाइन और एंगल का वो बनाना चाहेगा तो। ये अपने पास 21 है, और ये अपने पास 12 है।
ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और ये लाइन है पी क्यू आर एस। जो दिया हुआ है ये 21 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, ये हम लोगों को क्यू आर का जो मान दिया हुआ है वो 18 और 21, ये 18 है, ये 21 है। उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ से डी एच की जो वैल्यू दी हुई है, ये टोटल दिया हुआ है 188। हमें पूछा है तीन वैल्यू पूछी है, ई जी प्लस पी क्यू प्लस डी एफ का मान हम लोगों से पूछा है। तो देखिए हमें सबसे पहले अगर हमें ई जी का मान अगर निकालना है तो मुझे बताओ ई जी के लिए क्या मैं 12 बटे ई जी 12 अपॉन ई जी बराबर 18 अपॉन 21 लिख सकता हूं क्या? 6 से कट गया अपने पास 3 बार और 6 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 7 बार। जब सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ई जी का जो मान है वो क्या 14 आ गया क्या? एक बार बताओ सारे लोग। जो दिया हुआ है अपने पास दिखाई दे रहा है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये पूछा है। दूसरा हमें वैल्यू जो पूछे वो पी क्यू का मान पूछा है। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 21/12? इन दोनों से पी क्यू का मान अगर पूछा है तो फिर इन दोनों को ले लो। तो मुझे बताओ लिख सकते हैं क्या कि 21/12 बराबर पी क्यू अपॉन 18, पी क्यू अपॉन 18। तो 7 6 से कट रहा है ये 2 बार और 6 से कट रहा है 3 बार, 63/2 का मतलब पी क्यू का मान के 31.5 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आ गया पी क्यू की वैल्यू। जो भी पूछा है वो हम लोग निकाल लेंगे। फिर हम लोगों से पूछा डी एफ का मान, तो याद रखना डी एफ की वैल्यू अगर पूछे तो इस चीज को अच्छे से आप लोग समझ लेना। इस लाइन में टोटल दिया हुआ है 188, तो इनका भी फिर टोटल चाहिए। तो या तो इनकी पी क्यू की वैल्यू 31.5 रख लो, या यहाँ पर इसका मान ये इसमें अपने पास है नहीं, फ्रैक्स पॉइंट में नहीं है, तो ये रखना ज़्यादा ठीक है 14। तो बीच वाले की वैल्यू 12, इसमें डी एफ का मान पूछा है तो डी एफ अपॉन टोटल 188, और यहाँ पर अपने पास बीच वाली जो वैल्यू होगी अपॉन टोटल लिखेंगे तो बीच वाली वैल्यू तो है 12, और अपॉन टोटल अगर हम लोग लिखें तो इन सभी का जो सम है वो मुझे बताइए क्या 47 है क्या? और 47 से ये कट गया 4 बार, तो डी एफ की जो वैल्यू आ गई वो क्या 48 आ गई है क्या? 48 31.5 और 14 को ऐड करोगे 62 और 31 अपने पास 93, तो क्या 93.5 ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखना, बन सकते हैं और बन सकते हैं, याद रखना आप लोग। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कोई स्टूडेंट इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, शुभम, ऋतिक, भूमि, सभी का आंसर भाई बिल्कुल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। इसका कोई यूज नहीं है, भुजा डी एफ 8 सेंटीमीटर कम है, इसका कोई यूज नहीं है। यहां पर अपने पास कहा गया है ए बी बराबर अगर 30 है, ई एफ इक्वल्स टू 50 है, यदि अपने पास ए सी अपॉन सी, ये जो गिवन है इसको ध्यान से देखना। मुझे बताइए ए सी अपॉन सी ई, ए से सी तक जो है वो अपॉन सी ई बराबर अपने पास दिया हुआ है 3/4। ए सी और सी ई का जो रेशियो दिया हुआ वो 3:4 दिया हुआ है। देन सी डी का मान क्या होगा? तो क्या ऐसा एक तरीका आपको बताया था क्या कि अगर याद हो तो आपको, ये अलग अलग रेशियो हो तो 3 का यहाँ गुना करते हैं और 4 का यहाँ गुना करते हैं। 3 गुना 4 50, एक 150, और 4 गुना 30 अपने पास हो गया 120।
अपॉन नीचे m+n यानी 3/4, तो 270/7 ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ऐसा एक तरीका मैं आपको बताकर आया हूं? बताइए, याद है क्या? ठीक है ना। इसका यहां पर इंटू हम लोग करेंगे 3 का 50 से इंटू, जब अलग अलग अपने पास रेशियो और बीच वाला ये अपने पास अगर आपको पता हो तो लाइन अगर पैरेलल है, तीनों लाइन अगर पैरेलल है तो मुझे बताइए एक ट्रिपेजियम बन गया। और ये चीज मैं आपको ट्रिपेजियम में पढ़ा कर आया था, लाइन में नहीं पढ़ाई थी। ये वाली जो बात है ये मैं ट्रिपेजियम में पढ़ा कर आया हूँ। लाइन पैरेलल होते ही ट्रिपेजियम हो गया। ये तीनों लाइन पैरेलल है और ये एम और एन है और ये अगर ए और बी है तो आपको याद होगा मैंने कहा था एन इंटू ए करते हैं प्लस एम इंटू बी करते हैं। ट्रिपेजियम में ऐसा मैंने आपको बताया होगा, अपॉन एम प्लस एन, बीच वाले की लेंथ अगर निकालनी है तो। इसके साथ ये भी बताया था अगर कभी ये मिड पॉइंट्स हो तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो दोनों पैरेलल साइड्स के सम की आधी होती है। ऐसी चीजें मैंने जरूर सिखाई होगी आपको थ्योरी में। बोलिए, थोड़ा बहुत याद है क्या? जिस स्टूडेंट को 32 नंबर कम समझ में आया है, एक इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 34, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ये जो लाइन है 1, 2, 3, 4 और 5, ये पैरेलल लाइन है। और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है और इसने जो नाम दिया हुआ है ABCD, AB है, CD है, EF है, GH है, I और J है। ये वाला हम लोगों को दिया हुआ है, ये दोनों बराबर दिए हुए, ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये और ये दोनों बराबर हम लोगों को दिए हुए हैं, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ये 15x और 25 है, ये 15 है, ये x है और ये 25 है। ये और ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ये 27y और 60 है, 27y और 60 है। देन x प्लस y का मान आप लोग बताइए। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो तो ये दोनों अगर बराबर हैं और ये लेंथ ये दोनों बराबर हैं, तो इसको अगर a मानते हो तो मुझे बताओ ये भी क्या a होगा क्या? और एक बार a की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, सबसे बढ़िया फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है, फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट यहां पर 15 है और लास्ट यहां पर a है। फर्स्ट यहाँ पर ए है और इधर से जो लेंगे उसका भी फर्स्ट और लास्ट है तो इसका भी फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और टोटल लेते हो तो इसका भी फर्स्ट और टोटल, वो डिपेंड करेगा कि आपने इधर से कौन कौन से लिए। तो 15 और ए ले लिया तो ए और नीचे अपने पास 60, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बराबर 900 और रूट करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 30। यही इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग सबसे पहले ये इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ए का मान 30। अब अगर हमें x का मान निकालना है तो आप लोग इन दोनों को ले लोगे, क्योंकि a का मान आ गया है तो आप लोग लिखोगे x की वैल्यू निकालनी है तो 15/x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 30/27। 30/27 यहाँ से x का मान आ जाएगा। y का मान निकालना है तो इन दोनों को रख लो 25/30, 25/30 लास्ट दोनों को। a का मान क्योंकि आ चुका है बराबर y/60, ये अपने पास यहाँ से आ गया 25/30 बराबर y/60। बस यही काम का था, ये 30 निकालना है और अगर x निकालना है तो 15/x बराबर 30/27। दोनों आसानी से सोल्व हो जाएंगे और सोल्व होते ही अपने पास आंसर आ जाएगा।
ये देखिए सारे क्वेश्चंस कल की क्लास में मैं आपको करवा के आया था। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, हाँ रेशियो इक्वल होता है हमेशा, इसीलिए ये क्वेश्चन 20 तक मैंने आपको करवा दिए थे, 21 भी मैंने आपको करवाया था। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई, बीच में जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे वो इतने आसान क्वेश्चन है कि 4 और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर PQ है तो PQ भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले 4 और 9 अगर है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो होगी 2√AB, 4 गुना 9 36, 36 का रूट 6, तो PQ का जो मान आ गया सोल्व करने पर वो आ गया 12। तो PQ भुजा का एक वर्ग अगर है, अगर कोई भी स्क्वायर ऐसा है जिसकी जो साइड है वो PQ के बराबर है तो उसका एरिया बताओ। तो 12 का स्क्वायर 144, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या इस टाइप के छोटे और आसान जो क्वेश्चंस हैं वो क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? जैसे ये कल की क्लास में जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा था उसके बीच के 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ये तो मैं करवा चुका था 23 नंबर, तो AOP देकर ये करवा दिया था। जैसे ये पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन, दो सर्किल अगर एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हो 24 नंबर, जो भी थोड़ा सा अलग था वो तो मैंने करवा दिए थे। अब यहाँ पर R1 और R2 अगर है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर PQ है तो PQ स्क्वायर पूछा है, तो हमें पता है PQ बराबर होगा 2√R1R2। तो PQ स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 4R1R2 होगा क्या? PQ स्क्वायर बराबर 4R1R2 होगा, ये अपना आंसर आ गया। तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उम्मीद है आप लोग कर लोगे। A और B दो केंद्र सकेंद्री त्रिज्याएं जिनकी त्रिज्याएं 5 और 2 सेंटीमीटर है, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा बढ़ाएगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बढ़ाएगी, तो AB को P पर मिलती है और P से विभाजित कर दिए AB को। दो सर्किल जिनकी रेडियस 5 और 2 हैं, ये तो मैंने थ्योरी में भी आपको पढ़ाया था अगर आपको याद है तो। दो सर्किल अगर एक दूसरे की रेडियस 5 और 2 इनका रेशियो है तो ध्यान रखना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है वो दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को अंदर तो कहीं पर काटती नहीं है, वो आगे बढ़ाने पर बाहर कहीं पर इंटरसेक्ट करती है। तो पहली बात तो अनुपात आएगा, बाह्य अनुपात, अंत अनुपात नहीं आ सकता, तो ये B और अपने पास ये C आंसर नहीं आ सकता, या तो A आएगा या D आएगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर है तो एक्सटर्नली रेशियो होता है, तो या तो A आएगा या D आएगा, और अगर ट्रांसवर्सल होती तो फिर अंदर की तरफ होता। तो मुझे बताइए दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन का जो रेशियो होता है, अगर आपको याद हो ये 5 है और ये अपने पास 2 है, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर, ऐसा ट्रायंगल हमेशा सिमिलरिटी से होगा, तो ये साइड यहाँ से सिमिलरिटी लगाएं, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 2 है तो ये भी 2 होगी, बड़े वाले की साइड 5 है तो ये भी 5 होगी। तो क्या 5:2 का एक्सटर्नली रेशियो आएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा A। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कि सब आपने खुद ने क्वेश्चन कर लिए हैं क्या? अब अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होते हैं, वो साइक्लिक अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, या तो किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर दिखाई दे रहा हो तो साइक्लिक होगा, या सर्किल अगर नहीं बना हुआ अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो साइक्लिक होगा। बहुत बार मैं काम में ले चुका हूं, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री देखते ही मैं सर्किल बना देता हूं क्योंकि वो साइक्लिक होता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग अगर करोगे तो आपसे हो जाएंगे 100%, मैं बता रहा हूं। इतनी थ्योरी इतने क्वेश्चंस करवाने के बाद ये क्वेश्चंस अगर आप नहीं घबराओगे तो खुद से होने शुरू हो जाएंगे। ये पॉइंट अगर O है तो यहां पर हम लोग परपेंडिकुलर डाल दें, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। तो मुझे बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 90 90 इनका सम अगर 180 डिग्री हो गया तो क्या इनका सम भी 180 होगा क्या? तो बाहर से सर्किल दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री होते ही उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। क्या ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं क्या? ठीक है ना? तो मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूं, कुछ चीजें और पढ़ाता हूं, फिर कल की क्लास में मैं आपको DI पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? कल DI की क्लास हमारी होगी, थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से मिलते हैं, आधे घंटे बाद। ओके, थैंक यू। अब अलजेब्रा ही अलजेब्रा है, फ्री का है, 9 बजे वाली क्लास में आप कह रहे हो अलजेब्रा,
अब बस अलजेब्रा अलजेब्राइज की अगली क्लास मैं आपको